नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप अपने खेतों में ज्यादा फसल उगाना चाहते हैं? क्या आप भी खेती को आसान और उन्नत बनाना चाहते हैं, लेकिन महंगे कृषि यंत्रों की वजह से, यानी कोई भी कृषि यंत्र है उनकी वजह से महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से अपना सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अब ये चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके सपने को पंख देने वाली सरकार के लिए नई सरकारी योजना आई है, जिसका नाम है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। ये योजना सिर्फ एक मौका नहीं है, बल्कि आपके भविष्य को बदलने वाली एक नई पहल है। क्या आपको पता है कि इस योजना से आपको 50% की सब्सिडी भी पा सकते हैं, और हाँ, आसान लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आवेदन करना अब आपके लिए बहुत ही सरल हो गया है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल समझेंगे। इससे सस्ती लोन स्कीम आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई भी किसान अपना नया कृषि यंत्र खरीदना चाहता है, जिसमें ट्रैक्टर भी हो सकता है या अन्य प्रकार के कृषि उपकरण भी है, जिसके बारे में हम पूरी वीडियो में बताएंगे आपको जानकारी। तो किसान साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये योजना सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे, ताकि हमारे किसान भाइयों को अच्छी तरह समझ में आ जाए आखिर ये योजना किस प्रकार की है और इसमें आपको सब्सिडी के फायदे किस प्रकार मिलेगी। अब इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि सब्सिडी कितनी मिलेगी, लोन कैसे मिलेगा, आवेदन कैसे करें, पात्रता क्या होगी और कौन कौन से दस्तावेज होंगे, कौन कौन से कृषि यंत्रों पर हमें सब्सिडी मिलेगी। इन सभी पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो सरकार द्वारा जब सब्सिडी निर्धारित की गई, उसमें 25% से 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो कि कृषि यंत्रों की श्रेणी के आधार पर किसान पर भी, स्थिति पर भी निर्भर करती है। अब इस पर क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आप SC ST या अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से है तो फिर आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी, और वही आवेदन अगर महिला के नाम पर होता है तो फिर आपको सब्सिडी का फायदा 60% हो जाता है। वैसे आपको मैं बता दूं, OBC और जनरल वाले किसान हैं, वो अगर आवेदन करते हैं और महिला के नाम पर आवेदन होता है तो फिर आपको 40% की सब्सिडी मिलेगी। यानी 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर 40,000 में मिलेगा, और 10 लाख रुपए वाला ट्रैक्टर आपको 6 लाख रुपए में उपलब्ध होगा। यानी 40% सब्सिडी का यही मतलब होता है। SC ST और छोटे किसानों को विशेष तौर पर मौका दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि लोन कैसे मिलेगा। लोन लेने के लिए आपको क्या प्रक्रिया करनी होगी। आपको सबसे पहले बैंक या ग्रामीण सहकारी समिति के माध्यम से भी आसान तरीके से लोन ले सकते हैं। ब्याज दर सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त होगी, यानी कम ब्याज पर आपको लोन मिलेगा। ब्याज दर वास्तव में काफी कम होगी, 3% से 4% के बीच आपकी ब्याज दर होगी, और सब्सिडी का फायदा अलग से दिया जाएगा आपको। अब अगला पॉइंट यह रहता है कि कौन कौन से कृषि यंत्रों पर किसान सब्सिडी ले सकता है। इस सब्सिडी का फायदा आखिर किस किस प्रकार के कृषि यंत्र है वो उसमें आपको शामिल किया गया है। सबसे पहला कृषि यंत्र में आपको बात करें तो ट्रैक्टर है। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के ट्रैक्टर आप ले सकते हैं। सब्सिडी के कृषि यंत्रों में आपको सब्सिडी मिलेगी। रोटावेटर होता है जो मिट्टी तैयार करने के लिए उपयोग में किसान लेते हैं, उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। और सीड ड्रिल मशीन होते हैं जो बीज बोने के लिए उपयोग में आती है। किसान अगर जो बीज बोते हैं वो इसे सीड ड्रिल मशीन के नाम से कहा जाता है, उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। थ्रेशर मशीन जो अनाज अलग करने के लिए, यानी कोई भी फसल से अनाज निकालने के लिए जो थ्रेशर मशीन होती है उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। पावर टिलर पर आपको सब्सिडी मिलेगी जो छोटे खेतों के लिए उपयुक्त होती है। और स्प्रेयर मशीन होती है जो कीटनाशक या खाद का छिड़काव करने के लिए जो कृषि यंत्र होता है उस पर आप सब्सिडी भी ले सकते हैं। हार्वेस्टर पर जो सब्सिडी ले सकते हैं, जो फसल काटने की मशीन होती है उस पर भी आप किसानों को सब्सिडी मिलेगी। और पानी पंप सेट है जो सिंचाई करने के लिए उपयोग में आता है, उस पर भी आप सब्सिडी ले सकते हैं। और भी अन्य प्रकार के कृषि यंत्र है, जैसे मल्चर है, बेलर है या ड्रोन है, इन सभी कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, वो भी 50% की सब्सिडी। तो किसान साथियों, 2025 में शुरुआत में आपके लिए इससे बेस्ट ऑफर और नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने निर्धारित किया है कि 2025 में देश के करोड़ों किसानों के पास सभी प्रकार के कृषि यंत्र होंगे। तो उनके किसानों की खेती आसान तरीके से होगी, जल्द होगी, ताकि किसानों का समय की बचत होगी और किसानों को बीमारियों से बचाने में काफी सहायता होगी। क्योंकि जब गर्मी के दिनों में किसान अपने खेतों की, अपने फसलों की कटाई करते हैं या सिंचाई करते हैं तो उस समय किसान काफी परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन किसानों के पास ये सभी कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे तो उनकी खेती करना काफी आसान हो जाता है। अब पॉइंट ये रहता है कि आवेदन कैसे किया जाएगा इन सब्सिडी का फायदा अगर कोई भी किसान लेना चाहते हैं तो आवेदन कैसे होगा।
आवेदन करने के लिए किसान साथियों आपको 3 पॉइंट आपको अप्लाई करने होंगे, जिसमें पहला पॉइंट है नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC पोर्टल पर जाना होगा, या फिर कृषि विभाग की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान अनपढ़ है, इसलिए आप CSC पोर्टल ई मित्र की दुकान पर जाकर इसका अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज है उनको अपलोड करना होगा, और आवेदन के बाद आपको एक एप्लीकेशन ID मिलेगी जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी सब्सिडी को कितने दिनों में आपको फायदा मिलेगा, सब्सिडी कब तक आपके बैंक खाते में जारी होगी। इस प्रकार का स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन ID दी जाती है। इस प्रकार आपका आवेदन होगा। और अब यह पॉइंट भी रहता है कि कौन कौन से किसानों को यह सब्सिडी मिलेगी, यानी इसकी पात्रता जाननी जरूरी है कि PM कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की पात्रता क्या होगी। तो आवेदन की पात्रता में देखिए तो आवेदक भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए, छोटे और सीमांत या पंजीकृत किसान समूह ही पात्र होंगे, यानी किसान जो छोटे हैं जिनके पास कम से कम 2 हेक्टेयर की जमीन है और अधिकतम 8 हेक्टेयर से कम की जमीन है, वही किसान समूह में लोन ले सकते हैं, या फिर एकल किसान भी लोन ले सकते हैं। किसान की आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए और किसान के पास स्वयं की खेती की जमीन होनी चाहिए, या फिर पट्टे करी हुई जमीन भी हो सकती है, यानी अगर खुद की जमीन है तो ही आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रकार की खेती नहीं है तो फिर आपको ट्रैक्टर की सब्सिडी योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। अब लास्ट और मुख्य पॉइंट यह भी रहता है किसान साथियों कि आप इन सभी पॉइंट्स को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आवेदन करते समय आपको डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। तो आखिर ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड होता है, और आधार कार्ड आज के समय में इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है कि आधार कार्ड से आप बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की पूरी डिटेल डाटा एकत्रित की जा सकती है। आधार कार्ड के माध्यम से आपका पैन कार्ड जारी हुआ है, आधार कार्ड के माध्यम से आपकी मार्कशीट तैयार होती है, आधार कार्ड से आपका वोटर ID कार्ड बनता है, आधार कार्ड के माध्यम से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से आप अपनी जमीन को पट्टा करवा सकते हैं या रजिस्ट्री करवा सकते हैं। यानी डॉक्यूमेंट में मुख्य तौर पर आधार कार्ड इसलिए दिया गया है कि आधार कार्ड सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसके माध्यम से सारे काम ऑनलाइन जो सरकारी काम होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसमें आधार कार्ड मुख्य रखा गया है। दूसरा डॉक्यूमेंट है जमीन के स्वामित्व का आपका प्रमाण पत्र, यानी आपकी जमीन के जितने भी रजिस्ट्री है या फिर अन्य कोई प्रकार के कागजात है वो आपके पास होना जरूरी है। तीसरा डॉक्यूमेंट है बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए। चौथा है पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और 5वां है SC ST का प्रमाण पत्र। यदि अगर आप SC ST और अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपका SC ST का एक प्रमाण पत्र होगा, और अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से है तो फिर आपका OBC जनरल कैटेगरी का आपका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो ये थी कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स और जानकारियां जिसके माध्यम से कोई भी किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ले सकता है। तो भाइयों और बहनों, इंतजार किस बात का, अभी आवेदन करें और अपने सपनों को साकार करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए आगे भी ऐसे उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। आपको इस बात पे विश्वास करना होगा कि हमारे चैनल पर कोई भी प्रकार की किसानों के लिए सब्सिडी योजना या कोई अन्य कल्याणकारी योजनाएं की सरकार की ओर से जारी की जाती है, उन सभी की लेटेस्ट जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किसान भाइयों जरूर कर लेना। ये हमारी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारे चैनल पर कोई भी प्रकार की फेक जानकारियां नहीं है, सही में रियल जानकारियां होती है, वही आपको साथ हम शेयर करते हैं। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ किसान भाइयों के बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।